साथियों, अक्सर प्रेमी जोड़े ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं जहां पर वो एकांत में अपने पार्टनर के साथ कुछ वक्त बिता सकें। लेकिन कई बार ऐसी जगह ढूंढना रेत में सुई ढूंढने के बराबर होता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि भाई शहर में ऐसी जगह है जहां पर वो इत्मीनान से अपने साथी के साथ वक्त बिता सकते हैं, तो ऐसी जगह पर प्रेमी जोड़ों की भीड़ लगने लगती है। लेकिन असलियत में कई बार ऐसी जगह आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, जिसके लिए शायद आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। जी हाँ, हाल ही में बिजनौर में एक ऐसी ही जगह सामने आई है जहां पर सीढ़ियों के नीचे बकायदा एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे में कुछ कुर्सियां और एक सोफा मौजूद था। कहा जा रहा है कि उस कमरे को बकायदा किराए पर दिया जाता था और इसके बाद जैसे ही कोई प्रेमी जोड़ा इस कमरे में आता और उस कमरे के अंदर जो कुछ भी करता वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता। कपल्स को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उस कमरे के अंदर वो जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इनके वीडियो रिकॉर्ड क्यों किए जा रहे थे और इसके पीछे की वजह क्या थी। साथियों, आज की ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। मीडिया खबरों की माने तो बिजनौर के जीजी चौराहे के पास एक रेस्टोरेंट है जिसे सेंटर पॉइंट फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये एक नॉर्मल रेस्टोरेंट की तरह है जहां पर बकायदा कुर्सियां हैं, टेबल है और लोग यहाँ आते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं और मजे से खाते हैं। लेकिन इसी रेस्टोरेंट का एक काला सच भी था। इस रेस्टोरेंट के ठीक पीछे सीढ़ियों के नीचे एक कमरा बना हुआ था, एक ऐसा कमरा जिसके अंदर बकायदा सोफे और कुर्सियां रखी हुई थी। खबरों में कहा जा रहा है कि इस कमरे को किराए पर दिया जाता था। प्रेमी जोड़ों से 1000 से 1500 रुपए लेकर उन्हें कुछ समय के लिए ये कमरा दे दिया जाता था। अब होता यह है कि 4 फरवरी को एक प्रेमी जोड़ा इस रेस्टोरेंट में पहुंचता है और उस खास कमरे की डिमांड करता है जहां पर वो एकांत में कुछ वक्त बिता सके। अब होता यह है कि इनसे पैसे ले लिए जाते हैं और फिर उन्हें कमरा दे दिया जाता है। सीढ़ियों के नीचे बने इस कमरे में दोनों पहुंचते हैं और फिर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ शक होने लगता है, क्योंकि कमरे को ढकने के लिए जिस फ्लैक्स का इस्तेमाल किया गया था उस फ्लैक्स में एक छोटा सा छेद था और प्रेमी जोड़ों को लगता है कि यहाँ पर काम करने वाला एक कर्मचारी इस छेद के जरिए उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। अब होता यह है कि जैसे ही उन्हें शक होता है वो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। बार बार कहते हैं कि तुमने हमारा वीडियो रिकॉर्ड किया है और इस बात को लेकर इनके बीच विवाद शुरू हो जाता है। और फिर उसी वक्त कपल्स अपने एक साथी को भी फोन करके वहां बुला लेते हैं, जिसके बाद हंगामा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस हंगामे के बीच जब उस कर्मचारी का फोन चेक किया जाता है तो उसके फोन को देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके मोबाइल में 200 से ज्यादा प्रेमी जोड़ों के अंतरंग वीडियो मिलते हैं। ये उन प्रेमी जोड़ों के वीडियो थे जिन्होंने ये कमरा किराए पर लिया था। जिसके बाद सत्येंद्र नाम के रेस्टोरेंट कर्मचारी ने बकायदा उनके वीडियो रिकॉर्ड किए और अपने पास रख लिए। अब होता यह है कि मोबाइल चेक करने के बाद लोगों के सामने जब ये वीडियो आया तब तत्काल डायल 112 पर इसकी सूचना दी जाती है और फौरन पुलिस की एक टीम रेस्टोरेंट में पहुंचती है। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद उन्होंने इसकी जांच शुरू की, रेस्टोरेंट में बने उस प्राइवेट कमरे को भी देखा और फिर धीरे धीरे ये खबर मीडिया तक पहुंच गई, जिसके बाद रेस्टोरेंट के बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ लगने लगी। फिलहाल इस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर रेस्टोरेंट का कर्मचारी उनके वीडियो क्यों रिकॉर्ड करता था। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि कर्मचारी उनके वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल करता था और फिर उनसे पैसे वसूलता था। लेकिन फिलहाल पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर इनके वीडियो रिकॉर्ड क्यों किए जा रहे थे और इसके पीछे की कहानी क्या है। हालांकि देखा जाए तो ये कोई नया मामला नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां पर लोग अपने पार्टनर के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए बिना कुछ सोचे समझे होटल और रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और कई बार हिडन कैमरे का शिकार हो जाते हैं। इसलिए इस मामले में आपको बेहद ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जब कभी भी आप किसी ऐसी जगह पर जाएं तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे आप हिडन कैमरा को डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि क्या उस कमरे में कैमरे मौजूद हैं या नहीं। सबसे पहला तरीका यही है कि आप कमरे में मौजूद स्मोक डिटेक्टर, दीवार की घड़ी, फोटो फ्रेम, टीवी सेटअप बॉक्स, चार्जिंग एडेप्टर जैसी चीजों पर ध्यान दें। अगर आपको इन चीजों में छोटा सा भी काला बिंदु या कोई अनयूजुअल छेद नजर आता है तो तुरंत उसकी जांच करें। दूसरा तरीका यह है कि आप कमरे की लाइट पूरी तरह से बंद कर दें और मोबाइल का टॉर्च जलाकर धीरे धीरे कमरे के चारों तरफ घुमाएं। होता यह है कि कैमरे का लेंस कांच का बना होता है और जैसे ही उस पर रोशनी पड़ती है वो एक छोटा सा रिफ्लेक्शन देता है, जिससे आप समझ जाएंगे कि कमरे में कोई हिडन कैमरा मौजूद है या नहीं। तीसरा तरीका यह है कि हिडन कैमरा में इंफ्रारेड एलईडी होती है जो अंधेरे में काम करती है और इसे पकड़ने के लिए आप सबसे पहले कमरे की लाइट बंद करें, मोबाइल का कैमरा ऑन करके चारों तरफ घुमाएं। अगर कैमरे में आपको कहीं पर भी छोटी छोटी लाल या बैंगनी डॉट नजर आती है तो समझ जाइए कि शायद वहां पर हिडन कैमरा छुपा हो सकता है। ये कुछ आसान तरीके हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि कमरे में कैमरा है या नहीं। तो साथियों, ऐसे मामलों में बेहद ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।